प्राचीन काल में अंधकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर था, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला रहा था। अंधकासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई साधारण प्राणी नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और देवताओं को परास्त करने के बाद उसने कैलाश पर्वत की ओर अपनी दृष्टि डाली। अंधकासुर ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण किया और वहां भगवान शिव और माता पार्वती को अपमानित करने का प्रयास किया। उसने शिव से कहा, पार्वती को मुझे सौंप दो, वह मेरी पत्नी बनने के योग्य है। यह सुनकर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उनका तीसरा नेत्र खुलने को था, लेकिन उन्होंने पहले अपनी शक्ति से अंधकासुर को समझाने का प्रयास किया। अंधकासुर ने शिव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और युद्ध के लिए चुनौती दे दी। शिवजी ने अपने त्रिशूल को उठाया और युद्ध आरंभ हो गया। अंधकासुर की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन शिवजी के गजानन, नंदी और अन्य गणों ने सेना का डटकर मुकाबला किया। युद्ध कई दिनों तक चला। हर बार जब शिवजी अंधकासुर को त्रिशूल से मारते, वह अपने रक्त से और अधिक शक्तिशाली बनकर जीवित हो जाता। यह देखकर शिवजी ने एक अनोखी रणनीति बनाई। उन्होंने वीरभद्र और माता काली को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि अंधकासुर के रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरने दी जाए। जब अंधकासुर और शिव के बीच अंतिम युद्ध हुआ तो शिव ने अपना त्रिशूल अंधकासुर के हृदय में भोंक दिया। वीरभद्र और काली ने उसके रक्त को पी लिया, जिससे वह दोबारा जीवित न हो सका। अंततः अंधकासुर का अंत हो गया और ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति मिली। इस युद्ध के बाद देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति की। शिवजी ने उन्हें यह सिखाया कि अहंकार और अधर्म का नाश निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार भगवान शिव ने अंधकासुर के आतंक का अंत किया और ब्रह्मांड में शांति स्थापित की।